वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम करेंगे सीपीयू टाइप जो बड़ा आईसी होता है, इसको परफेक्टली एक बार में कैसे रिबॉल करेंगे। तो ये वीडियोस मैंने बनाया था अपने जो पेड यूज़र है, जिनको मैं ऑनलाइन हैंड स्किल का ट्रेनिंग देता हूँ, सिर्फ इंडियंस के लिए। 1500 रुपये ऑनलाइन है। आप ये वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, बट आप पर्सनल अगर मेरे से असिस्टेंस चाहते हैं हैंड स्किल में, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसके मैं 1500 चार्ज लेता हूँ सिर्फ। तो ये रिबॉल करेंगे एक नॉर्मल रिलाइफ का स्टेंसिल जो मार्केट में नॉर्मल रिलाइफ है, एमओए है, या ब्लैक स्टेंसिल जो भी आता है, ये 2-3 ब्रांड्स आते हैं। कोई भी स्टेंसिल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट 0.12 mm का थिकनेस होना चाहिए उस स्टेंसिल का, ब्रांड कोई भी हो। अब इसको रिबॉल करने के लिए सबसे पहले हम पीपीडी तैयार करेंगे। तो पीपीडी हम डायरेक्ट जो लेते हैं डिब्बी से, उसको निकाल के किसी टिश्यू पेपर पे, या जो हमारा क्लीनिंग क्लॉथ होता है वाइट, आप उस पे लेके इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद करके यूज़ करेंगे। ये वीडियो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरे पेड, जिनको मैं हैंड स्किल का ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, तो ऑनलाइन हैंड स्किल के ट्रेनिंग का क्या रहता है कि 1500 यानी 1500 रुपये लेता हूँ मैं। तो उसमें आपको इस तरीके से मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ, बट इस तरीके की वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे फ्री भी डालता हूँ। बट उसमें क्या है कि आप जो काम करते हैं, आप अपना काम करते हुए का मुझे एक वीडियो देते हैं, ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो मैं आपका वो वीडियो देख के बताता हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कमी है। पर्सनल असिस्टेंट आपको देता हूँ कि किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहता है उसमें, तो वहाँ मैं आपका हेल्प करता हूँ। अब आईसी रिबॉल करने से पहले मेन क्या करेंगे, जिनका प्रॉब्लम आता है कि स्टेंसिल फूल जाता है या इस तरीके से, तो सीपीयू के नीचे हमेशा टिश्यू पेपर रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने वाइट टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर जो है हमारा, वो 3 से 4 उसके फोल्ड करके उसको इसके नीचे रखा है। अब ये स्टेंसिल इसके ऊपर, आईसी के ऊपर प्लेस कर दें। अब मेन क्या गलती करते हैं बहुत से लोग, इनकी कुछ बॉल्स मिस रह जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये स्टेंसिल के अंदर थोड़ा बहुत हल्का हल्का डस्ट है। तो जिन बॉल्स के अंदर थोड़ा बहुत भी डस्ट है, वो बॉल्स या तो छोटी रह जाएंगी या नीचे कनेक्टेड नहीं रहेंगी। तो इनको बिल्कुल एक नया सॉफ्ट ब्रश मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके से इस डस्ट को क्लीन करने के लिए। इसको अच्छी तरह से स्टेंसिल को क्लीन करेंगे। किसी भी जो हमारे बॉल के साइज़ में थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं रहना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये क्लीन होना चाहिए। तो जो भी आप ब्रश यूज़ करते हैं स्टेंसिल को क्लीन करने के लिए, वो स्टेंसिल क्लीन के लिए ही रखिए, क्योंकि जो आप नॉर्मल रूटीन में जो ब्रश यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी इतनी गंदगी होती है कि अगर आप उससे क्लीन करते हैं तो वो क्लीन करने की बजाय इतने छोटे मोटे डस्ट के पार्टिकल तो वैसे छोड़ देता है। तो मैं ये एक स्पेशल पार्लर में लेडीज़ यूज़ करती हैं, मेकअप के लिए ब्रश आता है, आपको ये मिल जाएगा शॉप से, जहाँ लेडीज़ का ये मटेरियल, कौन सा शॉप्स होता है ये मेकअप का सामान जहाँ ये सेल करते हैं, वहाँ आपको ये सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा। तो ये हल्का सा क्लीन करने से ही, इसके क्या है, ब्रश के पार्टिकल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बारीक होते हैं, ये स्टेंसिल्स के अंदर से सारी गंदगी निकाल देते हैं। अब मेन आते हैं हम कि आप जब सीपीयू बनाते हो, स्टेंसिल्स फूल जाता है और सही नहीं बनता आईसी, उसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया पेपर रखना है नीचे। दूसरा आता है हमारा फिंगर। जब हम इस आईसी को पकड़ लेते हैं, तो जो हमारा 2 फिंगर है, इन पे प्रेशर नहीं देना है आपको, बिल्कुल सॉफ्ट, इन 2 फिंगर्स को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अगर आप प्रेशर देंगे तो स्टेंसिल बीच में से बेंड हो जाएगा, बीच में हमने आईसी रखा हुआ है वो ऊपर हो जाता है, बीच की बॉल्स मोटी हो जाती है, साइड की बॉल्स छोटी हो जाती हैं। अब दूसरा, जब आप स्केलर चलाएंगे तो स्केलर भी पूरी आईसी पे बिल्कुल बराबर प्रेशर होना चाहिए, और ज़्यादा इसको हार्ड प्रेस करके नहीं बनाते। और इस तरीके से स्केलर नहीं चलाना है कि आपका स्टेंसिल मूव हो, क्योंकि आपने जो दोनों फिंगर से जो स्टेंसिल को होल्ड किया हुआ है वो बिल्कुल हल्के हाथ से किया हुआ है।
तो हल्के हाथ से ही इसमें फिल करते हैं और इसको कंप्लीट एक बार फिल करके क्लीन कर दिया। एक बार दोबारा से 2 लेयर हम इस पे पीपीडी का, ताकि बॉल्स का जो साइज़ है प्रॉपर होना चाहिए और सारे हमारे जो छेद हैं उनके अंदर बिल्कुल ये परफेक्टली होना चाहिए। तो एक ऑनलाइन भी सेमेटिक्स का हमारा बैच चलता है जिसका 6000 फीस है। तो करंटली हमारा ये बैच चल रहा है। नया बैच मैं शुरू कर रहा हूँ 24 जनवरी से। 24 जनवरी से नया बैच शुरू कर रहे हैं। 500 रुपीज़ दे के आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6000 उसका टोटल फ़ीस है, बाकी का फ़ीस हम 2 दिन ट्रायल के बाद लेते हैं। अब सेकंड जो यहाँ आपने ध्यान रखना है, जो ट्वीज़र से हम रखते हैं, ट्वीज़र से भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट। और जो एसएमडी है हमारा, एक कॉर्नर पे आप रख देंगे, एक कॉर्नर पे एसएमडी रख देंगे। और मैं एसएमडी यूज़ करता हूँ क्विक 861 DW+। इस पे मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है 285 और एयर रख रखा है 50। नोज़ल आप कोई भी ले सकते हैं, मिडल बी, बिग बी, जो आपका लगा हुआ है कोई मैटर नहीं है। तो अब आप देखेंगे कॉर्नर से बॉल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब ये बॉल्स बनने दें। स्टेंसिल्स के ऊपर रखे हुए ही हम एसएमडी को हल्का हल्का दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये बॉल्स बन जाते हैं सारा, उसके बाद हम एक बार इसको स्टेंसिल के ऊपर सारा घुमा देंगे, मूव कर देंगे। अब बहुत से लोग यहाँ बॉल बन गया तो एसएमडी को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। बॉल्स बनने के 10 से 15 सेकंड तक दोबारा इस पे फ्लो करता रहना है सारे पे, ताकि सारी बॉल्स अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। कोई भी बॉल नीचे लगने से छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई बॉल छूट भी जाता है, यानी इसके बाद भी छूट जाता है, उसका रीज़न होता है आईसी के नीचे का जो सरफेस था जो बॉल्स का, वो आपने अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया हुआ। उसका भी यहाँ सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हल्का हल्का फ्लक्स, गरम गरम है तो फ्लक्स अपने आप ही ये सारा आईसी के से लगते ही मेल्ट होके नीचे चला जाता है। अब हम यहाँ एक बार सारे पे फ्लक्स लगा देंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद एक बार दोबारा से 15 से 20 सेकंड के लिए सबको रीफ्लो करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सबको प्रॉब्लम आता है वो क्या है कि जी कहते हैं कि बॉल्स में स्टेंसिल में फंस जाती है, आईसी चिपक जाता है, निकलता नहीं है। यहाँ मैं आपको अब लाइव निकाल के दिखाऊंगा कि आईसी नीचे रह जाएगा और स्टेंसिल हमारे हाथ में ऊपर आ जाएगा। अब ये कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से रीफ्लो करके सारी बॉल्स का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे, अपने साइज़ पे आ जाएगा। अब स्टेंसिल को क्या, अगर आप यहाँ वेट करोगे ज़्यादा, यानी ठंडा हो जाएगा, तो क्या है फ्लक्स चिपक के आईसी को अपने साथ चिपका लेता है। ज़्यादा वेट किए बिना एक कॉर्नर से बेंड करके हल्का हल्का स्टेंसिल को उठा लोगे तो आप देखोगे कि सीपीयू नीचे रह जाता है और जो स्टेंसिल है वो हमारे ऊपर आ जाता है। ये देखिए, और सारी बॉल्स बिल्कुल परफेक्टली एक बार में ही रिबॉल हो जाती है। तो नए साल में मैं सोचता हूँ कि आप शुरुआत करेंगे यहीं से। जो लोग सीपीयू रिबॉल नहीं कर पाते हैं बड़ी आईसीज़, वो मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। और परफेक्ट टेक्निक नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस वीडियो को देखें कि कैसे आईसी को रिबॉल करते हैं। और सीपीयू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, ग्लू क्लीन किसी तरीके से भी, ब्लैक बॉल्स, यूवी कैसे यूज़ करते हैं, उन सब का मैंने परफेक्ट सारा वीडियोस अपने चैनल पर डाला हुआ है। और जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हैंड स्किल के 1500 है और सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फॉल्ट फाइंडिंग का मेरा एक सपोर्ट टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी मैंने डिटेल दिया हुआ है।